अंटार्कटिका का छिपा हुआ खजाना, गाम्बुर्तसेव पर्वतमाला। नमस्कार दोस्तों, आज हम अंटार्कटिका के बर्फीले रेगिस्तान में छिपे एक रहस्य गाम्बुर्तसेव पर्वतमाला के बारे में जानेंगे। यह पर्वत श्रृंखला इतनी विशाल है कि हिमालय को भी मात दे सकती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह पूरी तरह से बर्फ के नीचे दबी हुई है। जी हाँ, आपने सही सुना, यह एक ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो हमारी नजरों से ओझल है। तो चलिए आज हम इस रहस्यमय पर्वत श्रृंखला के बारे में और जानते हैं। इसकी खोज कैसे हुई, यह कैसे बनी और इसका हमारे लिए क्या महत्व है। क्या आप जानते हैं कि गाम्बुर्तसेव पर्वतमाला की खोज एक संयोग से हुई थी? 1958 में सोवियत वैज्ञानिकों का एक दल अंटार्कटिका में अनुसंधान कर रहा था। तभी अचानक उनके सीस्मिक उपकरणों ने कुछ असामान्य संकेत भेजे जो इशारा कर रहे थे कि बर्फ की मोटी परत के नीचे कुछ विशाल और ठोस छिपा हुआ है। वैज्ञानिकों ने इस संकेत का अनुसरण किया और पाया कि बर्फ के नीचे एक पूरी पर्वतमाला छिपी हुई है। आज आधुनिक तकनीक की मदद से हम इस पर्वतमाला के बारे में और भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने 3D मॉडल्स और सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग करके इस पर्वतमाला का विस्तृत अध्ययन किया है। बर्फ के कोर सैंपल्स की जांच से हमें इस क्षेत्र के जलवायु और भूगर्भीय इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। इस पर्वतमाला की खोज ने हमें अंटार्कटिका के भूगर्भीय रहस्यों को समझने में मदद की है और यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण अनुसंधान क्षेत्र बन गया है। रडार तकनीक का उपयोग करके वैज्ञानिकों ने पर्वतमाला की संरचना और उसकी ऊंचाई का विस्तृत नक्शा तैयार किया है। इस पर्वतमाला की खोज ने यह भी साबित किया है कि अंटार्कटिका के नीचे भूगर्भीय गतिविधियां होती रही हैं, जो इस क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गाम्बुर्तसेव पर्वतमाला की खोज ने वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय को अंटार्कटिका के बारे में नई दृष्टिकोण प्रदान की है और यह खोज जलवायु परिवर्तन के अध्ययन में भी महत्वपूर्ण साबित हो रही है। यह जानकर वैज्ञानिक दंग रह गए और उन्होंने और गहनता से जांच शुरू कर दी। धीरे धीरे सीस्मिक तरंगों और अन्य भूभौतिकीय आंकड़ों की मदद से बर्फ के नीचे छिपी इस विशाल पर्वत श्रृंखला का नक्शा तैयार किया गया। वैज्ञानिकों ने अत्याधुनिक सीस्मिक इमेजिंग तकनीकों का उपयोग किया, जिसमें सीस्मिक तरंगों के परावर्तन और अपवर्तन का विश्लेषण शामिल था। इस पर्वत श्रृंखला का नामकरण रूसी भूकंप विज्ञानी ग्रिगोरी गाम्बुर्तसेव के सम्मान में किया गया, जिन्होंने सीस्मिक तरंगों का उपयोग करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। गाम्बुर्तसेव पर्वतमाला की खोज ने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। वैज्ञानिक समुदाय ने इस खोज को एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना, क्योंकि इससे पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि अंटार्कटिका की बर्फ की चादर के नीचे इतनी विशाल पर्वत श्रृंखला मौजूद हो सकती है। इस खोज ने भूवैज्ञानिकों को अंटार्कटिका के भूगर्भीय इतिहास पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया। यह खोज अंटार्कटिका और पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास को समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। वैज्ञानिकों ने इस खोज के माध्यम से अंटार्कटिका के जलवायु और भूगर्भीय विकास के बारे में नई जानकारियां प्राप्त की। इस खोज ने वैज्ञानिक समुदाय को नई दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया और भविष्य के अनुसंधानों के लिए नए द्वार खोले। वैज्ञानिकों ने इस खोज के परिणामों को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रस्तुत किया और आगे की अनुसंधान योजनाओं पर चर्चा की। लेकिन दोस्तों, आपके मन में एक सवाल तो जरूर उठ रहा होगा, आखिर वैज्ञानिकों ने बर्फ की इतनी मोटी परत के नीचे छिपी इस पर्वत श्रृंखला का पता कैसे लगाया? इसके लिए उन्होंने एक खास तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसे सीस्मिक सर्वेक्षण कहते हैं। इसमें धरती के अंदर कृत्रिम रूप से कंपन पैदा किए जाते हैं और फिर सीस्मोमीटर नामक यंत्रों की मदद से इन कंपन तरंगों का विश्लेषण किया जाता है। ये तरंगे विभिन्न प्रकार की चट्टानों और संरचनाओं से टकराकर वापस परावर्तित होती हैं, जिससे वैज्ञानिकों को धरती की सतह के नीचे मौजूद संरचनाओं का अंदाजा लग जाता है। गाम्बुर्तसेव पर्वतमाला का पता भी इसी तरह लगाया गया था। वैज्ञानिकों ने अलग अलग स्थानों पर सीस्मिक तरंगों को भेजा और उनके परावर्तन का अध्ययन करके बर्फ के नीचे छिपी इस पर्वत श्रृंखला का त्रिआयामी नक्शा तैयार किया। इस तकनीक ने वैज्ञानिकों को गाम्बुर्तसेव पर्वतमाला की संरचना और उसकी विशेषताओं को समझने में महत्वपूर्ण मदद की। सीस्मिक सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग केवल पर्वत श्रृंखलाओं का पता लगाने के लिए ही नहीं, बल्कि भूकंप के अध्ययन, तेल और गैस के भंडार की खोज और भूवैज्ञानिक संरचनाओं की विस्तृत
जानकारी प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। इस तकनीक की मदद से वैज्ञानिक धरती के अंदर की परतों का विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं, जिससे उन्हें भूवैज्ञानिक घटनाओं और संरचनाओं को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिलती है। गांबुर तसेव पर्वतमाला लगभग 1200 किलोमीटर लंबी और 200 से 400 किलोमीटर चौड़ी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी, जिसे माउंट मेरी बर्डलैंड के नाम से जाना जाता है, समुद्र तल से लगभग 2700 मीटर ऊंची है। यह पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से ग्रेनाइट और नीस जैसी आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बनी है। हैरानी की बात यह है कि ये चट्टानें लगभग 1 अरब साल पुरानी हैं, जो यह बताता है कि गांबुर तसेव पर्वतमाला का निर्माण पृथ्वी के इतिहास के प्रारंभिक काल में हुआ था। वैज्ञानिकों का मानना है कि गांबुर तसेव पर्वतमाला का निर्माण प्लेट टेक्टोनिक्स की प्रक्रिया के कारण हुआ था। वैज्ञानिक इस पर्वतमाला के निर्माण और इसके भूवैज्ञानिक महत्व को समझने के लिए लगातार अध्ययन कर रहे हैं। आधुनिक भूवैज्ञानिक उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करके वे इस रहस्यमयी पर्वतमाला के बारे में और अधिक जानकारी जुटा रहे हैं। गांबुर तसेव पर्वतमाला का भूवैज्ञानिक महत्व इस तथ्य में निहित है कि यह हमें पृथ्वी के प्रारंभिक भूवैज्ञानिक इतिहास की झलक देती है। इसके अध्ययन से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि पृथ्वी की सतह कैसे विकसित हुई और भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं कैसे काम करती हैं। यह पर्वतमाला न केवल भूवैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें पृथ्वी के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रदान करती है।